क्या यहूदी औरतें ईरान के दर से मसीहा यानी दज्जाल को पुकार रही हैं? वो समझते हैं कि जब दुनिया में डर और बेचैनी बढ़ जाएगी तो लोग किसी ताकतवर रहनुमा की तरफ देखेंगे जो उन्हें अमन का वादा दे। इन हालात में एक और बात भी सामने आई है कि यहूदी मजहबी दुआओं और इबादतों में अपने मसीहा के आने की दुआ तो अक्सर की जाती थी, मगर दौरान वो दीवारें गिरिया पर जमा होकर ऊंची आवाज में रोते हुए पुकार रहे हैं। खास तौर पर जवान खवातीनें इस अमल में शिद्दत के साथ शामिल दिखाई देती हैं। बाज मुबस्सिरीन का कहना है डर ने उनके जज्बात को मजीद बढ़ा दिया है, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो मसीहा का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। इसके आने से पहले दुनिया में झूठ और सच आपस में मिल जाएंगे। मीडिया और ताकतवर कुव्वतें लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर करेंगी। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। इजराइल में हलचल क्यों मची है? लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये मसीह वो बड़ा फितना जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था। क्या वाकई 2026 हालात कुर्ब क़यामत की अलामत है और क्या दुनिया एक बहुत बड़े फितने की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां डर और बेचैनी हर तरफ फैलती नजर आ रही है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि अगर हालात यही रहें तो दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ जा सकती है। ऐसे हालात में मजहबी हलकों में भी एक नई बहस शुरू हो गई है और बहुत से लोग इन हालात को आखिरी ज़माने की निशानियों से जोड़कर देख रहे हैं। इजराइल के अंदर भी इस वक्त डर की फिजा पाई जाती है। लोग पनाहगाहों में जा रहे हैं, सायरन बजते हैं और हर शख्स को ये डर है कि न जाने अगला हमला कब होगा। इस डर और बेयकीनी के माहौल में एक अजीब बात सामने आ रही है। कुछ मजहबी यहूदी ग्रुप अपने इस अकीदे की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं, जिसमें वो अपने मसीहा को पुकारते नजर आते हैं। यहूदी मजहबी रिवायात में एक ऐसे बादशाह या नजात दहिंदे का जिक्र मिलता है जो उनके मुताबिक एक दिन आएगा और उन्हें दुनिया की क़यादत देगा। वो समझते हैं कि उसके आने से दुनिया में एक नई हुकूमत कायम होगी जिसमें यहूदी कौम को सबसे ज्यादा ताकत हासिल होगी। लेकिन इस्लामी तालीमात इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती हैं। इस्लाम के मुताबिक वो शख्सियत जिसे बहुत से लोग नजात दहिंदा समझेंगे अब फितना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बताया है। दुनिया में बहुत ज्यादा फितना फसाद फैल जाएगा, लोग मुश्किल हालात का शिकार होंगे और इसी कमजोरी के आलम में बहुत से लोग मसीहा के झूठे दावे में आ जाएंगे। नाजरीन गरामी, आज जब ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है तो बाज लोग ये सवालगी उठा रहे हैं कि क्या ये सब उसी बड़े फितने की तैयारी तो नहीं है। इजराइल के अंदर मौजूद कुछ सख्त मजहबी हलके खुलेआम ये बात करते हैं कि दुनिया में बड़ा बुहरान पैदा हुआ तो उनके मसीहा के आने का रास्ता हमवार हो सकता है। इसी वजह से वहाँ बाज हलके को एक अलामत के तौर पर देख रहे हैं। वो समझते हैं कि जब दुनिया में डर और बेचैनी बढ़ जाएगी तो लोग किसी ताकतवर रहनुमा की तरफ देखेंगे जो उन्हें अमन का वादा दे। इन हालात में एक और बात भी सामने आई है कि यहूदी मजहबी दुआओं और इबादतों में अपने मसीहा के आने की दुआ तो अक्सर की जाती थी, मगर दौरान वो दीवारें गिरिया पर जमा होकर ऊंची आवाज में रोते हुए पुकार रहे हैं। खास तौर पर जवान खवातीनें इस अमल में शिद्दत के साथ शामिल दिखाई देती हैं। बाज मुबस्सिरीन का कहना है डर ने उनके जज्बात को मजीद बढ़ा दिया है, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो मसीहा का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। अहादीस के मुताबिक इसके आने से पहले दुनिया में झूठ और सच आपस में मिल जाएंगे। मीडिया और ताकतवर कुव्वतें लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर करेंगी। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। लोग हैरान होंगे कि किस बात पर यकीन करें और किस बात को झूठ समझें। यही वो माहौल होगा जिसमें मसीहा अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करेगा। आज दुनिया की हालत पर नजर डालें तो बहुत सी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम है और कहीं मुआशरे में इखलाकी गिरावट नजर आ रही है। ऐसे माहौल में लोग किसी ऐसी शख्सियत की तलाश करते हैं जो उन्हें अमन और इस्तेहकाम दे सके। ईरान और इजराइल की हालिया कशीदगी ने इस एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों तरफ ताकतवर हथियार मौजूद हैं और दोनों मुमालिक एक दूसरे को सख्त पैगाम दे रहे हैं। मजीद फैलती है तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। मशरिकी वुस्ता की तारीख हमें बताती है, बल्कि उनके असरात पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। इसी पस मंजर में बाज मजहबी तज़कियाकार कहते हैं कि जब दुनिया में बड़े पैमाने पर डर और तबाही फैलती है तो लोग रूहानी सवालात की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं। मुसलमानों के लिए ये बात अहम है कि वो मसीहा के फितने के बारे में पहले ही खबरदार किए जा चुके हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीहा का फितना बहुत बड़ा होगा और हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया है। इस वक्त इजराइल के अंदर बाज ग्रुप हैकल सुलेमानी की तमीर के बारे में भी ज्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं।
उनका मानना है कि जब ये हैकल मुकम्मल हो जाएगा तो उनके मसीहा के आने का रास्ता हमवार हो जाएगा। इसी वजह से मस्जिद अक्सा के गिर्द होने वाली सरगर्मियों को बहुत से लोग तशवीश की नज़र से देखते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा एक मुक़द्दस मकाम है और इसके बारे में हर खबर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जो हासिल करती है। मौजूदा माहौल ने इस मामले को मजीद हसास बना दिया है। इजराइल के बाज़ हल्के समझते हैं कि अगर खित्ते में बड़े सियासी हालात बदल जाएं तो वो अपने मजहबी मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से बहुत से तज़कियाकार कह रहे हैं पीछे मजहबी और सियासी अवामिल भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक मोमिन को इस फितने से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मसीहा अपनी ताकत और फरेब से बहुत से लोगों को झूठा दे सकता है। उलमा नसीहत करते हैं कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए और ऐसे हालात में सब्र और हिकमत से काम लेना चाहिए। दुनिया की जंगें आती जाती रहती हैं, लेकिन ईमान और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपने आरा से आगाह जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मालूमात में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह हम जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।